बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑफ आरजीपी बीएमई के ऊपर मेरी बहुत ही अच्छी वीडियो, बहुत ही तगड़ी वीडियो, जिससे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैच हुए थे। मेरी ऑलमोस्ट सबसे पॉपुलर वीडियो मेरे चैनल की वही है, बीएमई पे जाके चेकआउट करना। लॉन्ग वीडियोस में 4 मिनट की वीडियो है, उसमें मैंने 8 क्वेश्चंस बताए थे एंड 8 क्वेश्चंस पिछली बार 8 के 8 आ गए थे। यू कैन चेक इट आउट। पिछले ईयर का क्वेश्चन उठा लेना, मतलब पिछले सेमेस्टर का बीएमई का, एंड जो मेरी वीडियो है बीएमई वाली उसको एक बार मिला लेना। 8 के 8 क्वेश्चंस मैच हो गए थे, मतलब 70 मार्क्स कंफर्म उस वीडियो से ऑनली आए थे। 4 मिनट की वीडियो है, 8 क्वेश्चंस हैं। तो आई स्टिल रिकमेंड, अगर तुमको पढ़ना है बीएमई तो वो वीडियो बहुत यूज़फुल है। उसमें जितने टॉपिक्स मैंने बताए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे एंड वो 100% कंफर्म टॉपिक्स है कि वो आते ही आते हैं, ठीक है। बट स्टिल ये वीडियो होने वाली है बीएमई फॉर सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। इस बार थोड़ा सा चेंज होगा क्या, तो डेफिनेटली चेंज तो नहीं, जो टॉपिक्स पिछली बार आए थे वही टॉपिक्स इस बार रिपीट होंगे, बट डेफिनेटली इस बार अपन क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करेंगे सामने लाइव प्रूफ के साथ, एंड क्वेश्चन पेपर खोल के देखेंगे क्या सीन है, मतलब क्या टॉपिक्स आ रहे हैं, फिर मैं बताऊँगा कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चन पेपर खोल लेते हैं। सबसे पहले कुछ टॉपिक्स जो बोल रहा हूँ वो लिख लो पहले, उसके बाद क्वेश्चन पेपर खोलेंगे। सबसे पहले जो 8 टॉपिक्स मैंने उस वीडियो में बताए थे ना, उसको मैं पहले यहाँ बता देता हूँ, उसको याद से देख लो। कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, वीडियो को पॉज कर लो और कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है, क्योंकि स्क्रीनशॉट से काम नहीं होता है। सबसे पहला टॉपिक बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। दूसरा टॉपिक लेथ मशीन क्या होता है। लेथ मशीन शायद पिछली बार नहीं आया था, ठीक है, लेथ मशीन पिछली बार नहीं आया था, जो कि लेथ मशीन हमेशा आता है, तो इस बार आने के चांसेस बहुत हाई हैं, ठीक है, बहुत हाई हैं। लेथ मशीन के डेफिनेशंस देख लेना, लेथ मशीन का डायग्राम देख लेना, डायग्राम क्या होता है, और बाकी हो जाएगा। लेथ मशीन के ऊपर आराम से तुम 4 से 5 पेज के अच्छे डेफिनेशंस लिख सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। नर्लिंग, कर्लिंग क्या होता है, बहुत सी चीज़ें होती है उसमें, ठीक है। तीसरा पॉइंट कि थर्मोडायनेमिक्स लॉ क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, लाइक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड ज़ेरोथ लॉ, ये सब इसी के अंदर आता है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। थर्मोडायनेमिक्स देख लेना। फोर्थ पॉइंट 2 स्ट्रोक इंजन एंड 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है। ये तो शायद सबको ही पता होगा, 2 स्ट्रोक इंजन 4 स्ट्रोक इंजन हमेशा आता है। इन दोनों को सीखने का बहुत ही सिंपल सा उपाय बता रहा हूँ। इन दोनों के बस डेफिनेशंस देख लेना, 4-5 पॉइंट्स देख लेना एंड इनके वो लाइक डायग्राम्स देख लेना, ठीक है। पॉइंट्स कैसे बनाने हैं एंड कैसे पेपर में लिखना है, ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताई है, आई गेस, कि मैं अपने आरजीपी पेपर में कैसे लिखता हूँ। उनको देखना बहुत ही हेल्पफुल होगा, उसी हिसाब से इसको बनाना है, ठीक है। डायग्राम्स कैसे बनाने हैं वो सब चीज़ें मैंने उसमें बताई है। डायग्राम्स कहाँ बनाना है, पहले बनाना है कि बाद में बनाना है, मैं सब चीज़ें उसमें बताई हुई है, ठीक है। उसके बाद बॉयलर्स क्या होते हैं। बॉयलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला टॉपिक है बॉयलर्स। उसके बाद साइन बार क्या होता है, स्लिप गेजेस क्या होते हैं। उसके बाद टरबाइंस क्या होता है। उसके बाद हार्डनेस टेस्ट कैसे निकालते हैं। ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट होता है, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट होता है, ये सब कैसे निकलता है ये देख लेना। हो गया, ख़त्म, 8 टॉपिक्स यही थे। अब देखो मैं तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खोल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। रुको मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ कि मैं जाते हैं, पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओपन कर दूँ। हाँ, आरजीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और हाँ, एक चीज़ बता दूँ जो कि मैं बताना भूल गया था। हमेशा सर मैंने लास्ट वीडियो में बताई है, हमेशा जब प्रिपरेशन करना कभी भी, तो अभी जून चल रहा है ना, जून 2025 में एग्जाम्स होने वाले हैं, जुलाई चल रहा है आई नो, तो जो जून के क्वेश्चंस होंगे ना 2024 के, जून 2023 के, जून 2022 के, वही वाला पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। हमको दिसंबर वाले क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि दिसंबर वाले क्वेश्चंस जिनका बैक लगता है ना उनके लिए बेनिफिशियल होता है। दिसंबर वाले क्वेश्चंस को इग्नोर करो, जून वाले क्वेश्चंस को फोकस करो, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर एंड 104 जून में जाएंगे, ठीक है, जून 2024, क्योंकि दिसंबर के तो क्वेश्चंस अवेलेबल है बट उनको नहीं देखना है। जून 2024 के क्वेश्चंस लाइक 104 नहीं है, 20 कौन सा है यार, बेसिक मैकेनिकल 203, ठीक है, 203 2024 दिसंबर के ही अपलोडेड हैं आई गेस, जून के अपलोडेड ही नहीं है, ठीक है, जून के अपलोडेड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 2023 के देखते हैं, 2023 203, हाँ, BT 203 बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2023 जून। इस क्वेश्चन पेपर को देखना ज़रूरी है, ठीक है। इसको फिर इसके पहले 2022 वाला देखेंगे। चलो लेट मी ओपन
फर्स्ट। तो ये देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम एंड डक्टाइल मटेरियल्स विथ नीट स्केच। ये सब आता है हार्डनेस टेस्ट जो मैंने टॉपिक बताया ना, उसी के अंदर ये सब आता है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या होता है, फिर ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, ये सब उसी के आसपास की चीज़ें हैं, ठीक है। तो इनको पढ़ लेना, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम और ब्रेनल हार्डनेस टेस्ट, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, डक्टिलिटी, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब इसी के अंदर है। उसके बाद 1 का बी देखो, 1 का बी उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 के बी का पॉइंट 2 पढ़ो। पॉइंट 2 है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिसिटी क्या होता है ये पढ़ लेना, ठीक है। टॉपिक लिख लो, इलास्टिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2 का ए, एलॉय व्हील्स। एलॉय व्हील्स क्या होता है पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एलॉय व्हील्स क्या होता है ये अगला टॉपिक लिख लो। 2 का बी, ड्रिल मशीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। ड्रिल मशीन क्या होता है, ड्रिल मशीन का डायग्राम देख लेना, ठीक है। ड्रिलिंग मशीन का डायग्राम एंड ड्रिल मशीन होता क्या, ये दोनों देख लेना, हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला टॉपिक लिख लो, ड्रिल मशीन। उसके बाद 3 का ए, नॉट इम्पॉर्टेंट। 3 का बी, स्लिप गैजेस, ऑलरेडी अपने लिख लिया है, स्लिप गैजेस एंड साइन बार, वही पूछ रहा है। एंड उसके बाद हाँ टरबाइन। 4 का बी देखो, टरबाइंस। टरबाइंस लिखो, टरबाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। व्हाट इज़ टरबाइन, टरबाइन कितने टाइप्स के होते हैं एंड उसमें अलग अलग क्या क्या मतलब अलग अलग टाइप्स के कैसे डायग्राम्स बनते हैं वो देख लेना, हो जाएगा। टरबाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक लिखो, टरबाइंस। उसके बाद टरबाइन के क्वेश्चन ही हैं। 5 का ए भी टरबाइन वाला क्वेश्चन है। 5 का बी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। 6 का ए बॉयलर से क्वेश्चन है, ऑलरेडी आपने लिख लिया है। 6 का बी थर्मोडाइनमिक्स का क्वेश्चन ऑलरेडी आपने लिख लिया है। 7 का ए वर्किंग फोर स्ट्रोक इंजन, ऑलरेडी आपने लिख लिया है। 7 का बी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर, ये टरबाइंस के अंदर ही आता है, ठीक है। टरबाइंस के अंदर ही आता है आई गेस सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर, बट स्टिल एक टॉपिक लिख लेना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ठीक है। जो फोर्स सेंटर पे लगता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, तो ये लिख लेना। 8th का ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ऑलरेडी आपने लिख लिया है। 8th का बी स्टीम इंजन, जो कि 4 स्ट्रोक इंजन एंड 2 स्ट्रोक इंजन पढ़ना ना, उस टाइम पे ये भी पढ़ लेना स्टीम इंजन क्या होता है, ठीक है। स्टीम इंजन एंड डीजल इंजन, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये भी पूछ सकता है। तो 8 का बी स्टीम इंजन अगला टॉपिक लिख लो। एंड मटेरियल्स, इम्पैक्ट ऑफ टेस्टिंग मटेरियल्स 8 का डी, जो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही आता है, मटेरियल्स क्या होते हैं। देख सकते हो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से। अभी तुमने आई गेस 15 टॉपिक्स लिखे होंगे, इन 15 टॉपिक्स में इसमें से अच्छे खासे क्वेश्चंस मैच हो गए। जैसे देख लो, अपन अगर देखें तो देखो 3 का बी ऑलरेडी आपने लिख लिया था। 8 टॉपिक जो मैंने लिखवाए थे स्टार्टिंग में, 3 का बी उसी में से है। एंड अपना 6 का ए देखो उसी में से है। 6 का बी देखो उसी में से है। और फिर 7 का ए देखो उसी में से है। फिर 8th का ए देखो उसी में से। तो बहुत सारे टॉपिक्स मैच हो जाते हैं। और अभी आई गेस आपने 15 टॉपिक्स तो लिख ही लिए होंगे। लेट मी चेक। दूसरा 2022 के क्वेश्चन पेपर खोलते हैं। 2022 का क्वेश्चन पेपर, लेट मी चेक। फर्स्ट सेमेस्टर 203 था ना, 203 जून 2022, 203 जून 2022 बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसमें देखना, इसमें मज़ा आएगा। अभी तक जिन लोगों ने लिखा होगा ना ये सारे टॉपिक्स कॉपी में, उनको बहुत मज़ा आएगा। जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा उनको समझ में कुछ आएगा नहीं, तो प्लीज़ अच्छे से देखो। कॉपी और पेन लेके बैठा करो, स्क्रीनशॉट से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो जिन लोगों ने टॉपिक्स लिखे होंगे ना उनको मज़ा आने वाला है अभी यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट देखो, क्वेश्चन 1 का ए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ से क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि सबसे पहला टॉपिक था। क्वेश्चन 1 का ए कंप्लीट बन गया। 1 का बी न्यूमेरिकल है, उसको छोड़ दो। 2 का ए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आया हुआ है, देख सकते हो ऑलरेडी तुमने लिख लिया है। 2 का बी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का ए ड्रिल मशीन से क्वेश्चन आया हुआ है, देख सकते हो। ये पता नहीं ऐसे क्यों कर रहे हैं आरजीपी। एक क्वेश्चन थ्योरी से दे रहा है, एक क्वेश्चन उससे उसी का वो न्यूमेरिकल पूछ दे रहा है, समझ रहे हो। कि कोई भी इंसान अगर एक क्वेश्चन बनाता है ना तो उसको मजबूरी में न्यूमेरिकल बनाना ही पड़े। उसके लिए सॉल्यूशंस बताएंगे अपन। 3 का ए देखो ड्रिल मशीन बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा आता है, इस बार भी आया हुआ है। उसके बाद 4 का ए देखो वेरियस मेथड्स ऑफ यूज्ड फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट, ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। 4 का बी देखो व्हाट इज़ वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डिंग प्रोसेस तो आई गेस ये ईजीएस्ट क्वेश्चन होगा सबके लिए, क्योंकि
बीएमई की लैब अगर तुम लोगों ने की होगी तो बीएमई के लैब में सबसे पहले यही सब बताते हैं, वेल्डिंग प्रोसेस क्या होता है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो इसके भी डेफिनेशंस देख लेना। एक 5 का ए ये रेसिप्रोकेटिंग पंप, ये होता है टरबाइंस के अंदर का टॉपिक है, ठीक है। टरबाइंस जब पढ़ोगे आप तो ये समझ में आ जाएगा। और कार्नोट साइकिल, पीवी, हाँ पीवी डायग्राम एंड टीएस डायग्राम, ये एक टॉपिक, अगला टॉपिक लिख लो। पीवी डायग्राम एंड टीएस डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है, इस बार भी आने के चांसेस बहुत हाई हैं। पीवी डायग्राम एंड टीएस डायग्राम, ठीक है। उसके बाद 6 का ए पास्कल लॉ एंड बर्नौलीज इक्वेशन, हाँ अगला टॉपिक लिखो पास्कल लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट, पास्कल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद बर्नौलीज इक्वेशन लिख लेना। बर्नौली उतना नहीं आता है बर्नौलीज, बट लिख सकते हैं। उसके बाद बात करें अगर अपन 7 का ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जो कि ऑलरेडी तुमने लिख रखा है। 7 का भी स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन है, जो कि ऑलरेडी तुमने लिख रखा है। और हाँ एक टॉपिक लिखो डायल गेज क्या होता है। डायल गेज हमेशा पूछता है, डायल गेज जैसे स्लिप गेज है ना वैसे ही डायल गेज है, वो लिख लो, हो गया इतने टॉपिक्स। एंड एक लास्ट 2020 के टॉपिक्स देख लो। 203 जून 2020, लेट मी चेक। हाँ ये देखो, सबसे पहला क्वेश्चन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, जो कि सबसे पहले तुमने लिख रखा है ऑलरेडी। सबसे पहला क्वेश्चन देखो 1 का है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। दूसरा व्हाट इज़ कार्बन स्टील। एक और टॉपिक लिख लो स्टील्स, एलॉय स्टील जो तुमने पढ़ा ना, एलॉय स्टील के साथ ये भी पढ़ लेना कार्बन स्टील क्या होता है। उसके बाद 2 का है साइन बार, जो कि तुमने ऑलरेडी लिख रखा है। 2 का बी लेथ मशीन, ऑलरेडी तुमने लिख रखा है। 3 का ए पास्कल लॉ, ऑलरेडी तुमने लिख रखा है। 3 का बी बर्नौलीज, ऑलरेडी तुमने लिख रखा है। 4 का ए टरबाइंस से टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, टरबाइंस का क्वेश्चन है। 4 का बी भी टरबाइन का क्वेश्चन है। 5 का ए लेथ मशीन, व्हाट इज़ लेथ मशीन। और 6 का ए वो न्यूमेरिकल है, उसको छोड़ दो। उसका 6 में ही एक दूसरा टॉपिक है, देखो नीचे और में दिया हुआ है, 4 स्ट्रोक इंजन, डीजल इंजन एंड विथ डायग्राम, ये भी तुमने लिख रखा है। 7 का है हार्डनेस क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है, फटीक क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स तुमने लिख रखे हैं ऑलरेडी। और 8th का देख लो डायल गेज क्या होता है, एलॉय स्टील क्या होता है। और ये दोनों टॉपिक्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हो गया। लाइक आई गेस 20 टॉपिक्स हुए होंगे। अगर तुमने कॉपी लेके ऑनेस्टली लिखा होगा, जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं, अगर तुमने ऑनेस्टली लिखा होगा उनको, तो डेफिनेटली 20 टॉपिक्स हुए होंगे, 20 से ऊपर नहीं हुए होंगे। एंड ये 20 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आएंगे। जितनी इस वीडियो में मैंने टॉपिक्स बताए, अगर उनको पढ़ लोगे तो 100% कन्फर्म है, मेरी पर्सनल गारंटी है कि तुम्हारे बीएमई बहुत ही अच्छे हिसाब से जाएंगे, ठीक है। बीएमई के सारे क्वेश्चंस बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि बीएमई पूरा थ्योरेटिकल है यार, न्यूमेरिकल बहुत कम है इसमें। एंड आई डोंट थिंक अभी वीडियो में कोई भी कन्फ्यूज़न होगी, वीडियो में कोई भी कन्फ्यूज़न एंड डाउट है तो वीडियो फिर से देखो भाई, क्योंकि मैंने वीडियो बहुत ही अच्छे से बनाई है। स्टार्टिंग से देखो, कॉपी और पेन लेके बैठो, कॉपी और पेन लेके बैठो। स्क्रीनशॉट लेते हो यार तुम लोग, बस इतनी मेहनत करके मैं बना रहा हूँ, तुम लोग बस स्क्रीनशॉट्स में स्क्रीनशॉट बन के ही रह जाते हैं। और वीडियोस मतलब एग्ज़ाम्स क्लोज आ जाएंगे, फिर समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। एक कॉपी बना लो, एक कॉपी में बस लिख लो यार, 10 टॉपिक्स 20 टॉपिक्स लिख लो। कॉपी में लिखा रहता है ना, सेव रहता है, स्क्रीनशॉट गैलरी में पड़ा रहता है बस, और कुछ नहीं होता। तो स्क्रीनशॉट मत लो, कॉपी में अच्छे से लिखो सारे टॉपिक्स को। और 20 टॉपिक्स ये बहुत इनफ है, इतने पढ़ लोगे तो बहुत ही अच्छे से मतलब बीएमई के एग्जाम्स निकल जाएंगे। एंड आई डोंट थिंक कोई भी कन्फ्यूज़न है। कोई अगर डाउट कन्फ्यूज़न हो तो मुझे डायरेक्टली इंस्टा कर सकते हो, इस इंस्टा आईडी पे, या फिर डायरेक्टली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो।